क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम थे, दो नियम थे, रिफ्लेक्शन के दो नियम थे, यस आप सब जानते हैं। पहला नियम क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके। और सेकेंड क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो नियम था कि नहीं था? संयोग से इसका भी दो ही नियम है, और संयोग से जो पहला नियम है वो उसी का नियम का कॉपी है। केवल इतना ही अंतर है कि वहां क्या था? रिफ्लेक्टेड रे था, यहां क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे। बस इतने अंतर है और कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, सारा खेला किसका है? सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो ध्यान दीजिएगा। लॉ 1, यस, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, यहां रिफ्रैक्टेड है, नॉट रिफ्लेक्टेड, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला नियम है। क्या है पहला नियम बोलिए? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, इसको ध्यान देना है। लॉ 2, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, राइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, साइन को SINE भी बोला जाता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, ध्यान देना दूसरे नियम को, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडियम का प्लुरल क्या होता है? मीडियम। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है यहां पर? साइन I बटा में साइन R, एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बटा में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेशियो का मतलब क्या हुआ? बटा में, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर रहेगा और साइन ऑफ एंगल ऑफ वही हुआ, द साइन ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ क्या होगा बताओ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये क्या होगा बोलिए? कांस्टेंट। ये क्या चक्कर है कांस्टेंट का, वो आगे क्लियर होगा हमारा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों नियम याद रहेगा आप लोगों को। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ कहा जाता है, क्योंकि इसका सही तरीके से अच्छा से एक्सप्लेनेशन किसने किया था? स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए सेकेंड लॉ को, पहले लॉ को नहीं, किसको? सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। नोट, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज
ऑल्सो कॉल्ड, राइट, क्या कहा जाएगा बोलिए, SNELLS, स्नेल्स लॉ। बात समझ में आ रहा है? यानी स्नेल्स लॉ क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस क्या होता है, कांस्टेंट। मैथमेटिक्स का एक नॉलेज देता हूं आपको। एक्चुअल में हम जो साइन पढ़ते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, एक्चुअल में ये साइन आया है किससे? SINE, साइन से आया है SIN, उसको शॉर्ट कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है? जिसको आप कॉस बोलते हैं वो एक्चुअल में कोसाइन से निकाला गया है। बात समझ में आ रहा है? जिसको आप टेन कहते हैं वो एक्चुअली टेंजेंट से लिया गया है। किससे लिया गया है? मेरी बात आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? ओके, साइन थीटा बोलते हैं, एक्चुअल में क्या है वो? SINE से निकला है। जिसको कॉस थीटा बोलते हैं वो क्या है? वो साइन से निकला है, और वो टेन थीटा टेंजेंट से। तो इसको अच्छे तरीके से क्या लिख लीजिएगा बच्चे, बोलिए। अब साइन I बाई साइन R बराबर क्या है बोलिए? कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट की चर्चा बार बार हो रही है वो एक्चुअल में जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इस कांस्टेंट को बोलिए? इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है इस चैप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट का क्या नाम है बच्चा लोग बोलिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? तो पहला नियम बताइए फटाफट, पहला नियम क्या है, जल्दी बोलिए। देखिए, इसके बाद क्लियर हो गया ये वाला? अब ध्यान से समझो आप। हमने तो केवल क्या लिखा दिया कि साइन I बाई साइन R बराबर कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है उसका? रिफ्रैक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये मान लिया मीडियम क्या है? 1, और ये मीडियम क्या है? 2। मीडियम 1 किसको कहते हैं? जिस मीडियम से लाइट चलता है उसको मीडियम 1 कहते हैं, और जिसमें लाइट घुसता है यानी प्रवेश करता है, इंटर करता है, उसको क्या बोलते हैं? मीडियम 2 कहते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब ध्यान से समझिएगा, जाहिर सी बात है मीडियम 1 और मीडियम 2 को हमने लिया तो इसमें कोई ना कोई रेयरर होगा और कोई ना कोई क्या होगा? डेंसर होगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा? जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के पास आती है रेस, यस और नो? और जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, पिछले क्लास में बताया गया था। मान लिया जाए कि ये आपका रेयरर है, R मतलब रेयरर और D मतलब क्या हो गया? डेंसर। कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए आप, यहां से रे आया, क्लियर है? ये आपका क्या है बच्चा? नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा, N और N डैश नॉर्मल हो गया, यस। तो इसको क्या बोलेंगे बोलिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस बना कि नहीं बना? अब डेंसर में आ रहा है तो इसको जाना कैसे चाहिए था? अगर नियम लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता तो जाना ऐसे चाहिए था कि नहीं चाहिए था इसको? लाइट समझ रहे हो अच्छा से?
लेकिन ये गया कैसे? ऐसे गया कि नहीं गया बताओ। यानी नॉर्मल से क्या हो गया? पास आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल से पास आ गया, खत्म कर दे उसको। ये जो हुआ वो एंगल आर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे पढ़ेंगे हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन आप समझ लीजिए हर चीज का, हर बॉडी का, हर मटेरियल का जिस तरह से अपना क्या होती है, डेंसिटी होती है, जैसा नो हर चीज का होता है ना। जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 होता है। आइस की डेंसिटी 917 917 होता है? इसका डेंसिटी, आयरन का डेंसिटी 7800 होता है। यस और नो? सबकी अपनी अपनी क्या होती है? डेंसिटी होती है। यस, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर मीडियम का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे पढ़ेंगे अलग अलग मीडियम का क्या क्या अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मान लिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, ध्यान दीजिएगा, गौर करना, म्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। ये मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 2 है, सेकेंड का। तो ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, क्या बोलते हैं? ये कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन इसका अगला रूप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन आई बाई साइन आर बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान देना लैंग्वेज, सेकेंड मीडियम विथ क्या चीज है? रिस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम? फर्स्ट मीडियम। यहां ये क्या बतलाया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है? सेकेंड मीडियम का। किसकी तुलना में? किसका बताता है? सेकेंड मीडियम का। किसकी तुलना में? फर्स्ट मीडियम की तुलना में। आगे इस पर बात करेंगे हम लोग। किसकी तुलना में? सेकेंड। एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये साइन आई बाई साइन आर एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का बतलाता है? एक्चुअल में बतलाता है किसका? सेकेंड मीडियम का। किसके कंपेयर में? फर्स्ट के कंपेयर में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहां से हालांकि 10th लेवल में ऐसा सवाल नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन बहुत एडवांस लेवल में आप नीट में जाओगे या ओलंपियाड, इस तरह में कुछ इस तरह का क्वेश्चन डाल सकता है, यहां ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़े आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन डायग्रामेटिकली है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है हमारा? 2। क्लियर हो रहे हैं? मीडियम 1 हमारा रेयरर ही लेते हैं और मीडियम 2 क्या लेते हैं? डेंसर ही लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। भावनाओं को समझो, अल्लाह समझेगा, मत समझ। अब समझने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ठीक। अब देखो, अब थोड़ा और समझना ही पड़ेगा आपको, क्या कीजिएगा। क्लियर है? कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, बताइए। आए मान लिया जाए
ये एंगल बनाया हमारा 60 डिग्री। कितना डिग्री बोलो, कितना डिग्री? और चूंकि डेंसर में जा रहा है बच्चे लोग, तो डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के पास आएगा, तो एंगल ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो एंगल मान लिया ये कितना डिग्री हुआ? 45 डिग्री। यस, तो क्वेश्चन कह सकता है, यहां कहेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चीज? सेकेंड मीडियम WRT। WRT बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सॉल्यूशन देखिए आप। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, किस लॉ के अनुसार? स्नेल्स लॉ होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। और वहां पर गुजरात, राजस्थान, इस सब जगह पर लाज बोलेगा। क्या बोलेगा? अब घूमेगा यहाँ पर, यहाँ कहेगा यहाँ कोई लाज है कि नहीं है, आदमी क्या करेगा? छोड़ेगा उसको? तो भाषा को भी हिसाब से जगह जगह पर बोलना है। यस, आइए यहाँ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई लिखे। आर से रिफ्रैक्टिव, आई से इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम WRT बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी यही निकालना, यानी इसका रेशियो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए, अब यहां साइन आई के जगह कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब बटा में साइन कितना डिग्री? 45 डिग्री। यस, तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम WRT फर्स्ट मीडियम। ओके, यानी यही निकालना है। चूंकि साइन 60, हालांकि अभी ट्रिगो पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है? कितना होता है बताओ? √3/2। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर ऊपर क्या लिखेगा? √3/2, अब बटा में 1/√2। फाइनल आंसर करते चलो तो क्या होगा? √3/2 गुना क्या हो जाएगा बोलिए? √2/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? नहीं बुझाया बात? आ गया? सही किया गया है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? √6/2 होगा। अब √6/2, √6 का वैल्यू निकाल लो, कितना होगा? निकाले ला पड़ते ये हो, हमारा पंगा ले लिए हम। क्या ले लिए? पंगा ले लिए। 2 दूना के 4, 2 00, 2 यहाँ 4 हुआ। क्या बार में? दशमलव यहाँ आएगा, फिर 4 बार में। ठीक है, 4 बार में कितना होगा? 4 4 7 में 1, 4 4 17, 176 हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ 4, ये 9 2 कट गया, ये 00 निकला, 8 4 कितना बार में? 3 4 4 16 4 करिए, ठीक है, 4 बार। 244 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 2.44/2 राउंड फिगर में ले लिए, तो फाइनली 1 पॉइंट क्या हो गया बोलिए? 22। यही हमारा क्या है आंसर? कौन कौन समझे इसको? पक्का कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया?
तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके तुलना में, फर्स्ट मीडियम की तुलना में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो नोट डाउन करिए। अब मेनली पढ़ना है हमको किसके बारे में? अब खास तौर पर पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए, जब किसी भी मीडियम में लाइट जाता है, ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं लाइट के बेंडिंग को ही क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब किसी भी मीडियम में क्या होता है, लाइट जाता है, तो कोई मीडियम कम बेंड कराता है, कोई मीडियम ज्यादा बेंड कराता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो बेंड कराने की जो कैपेसिटी है, लाइट को मुड़ा देने की जो कैपेसिटी है, इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, ये अलग बात है कि आप रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो नॉर्मल के पास मुड़ेगा, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर जाएगा। लेकिन बेंडिंग जिसमें भी ज्यादा या कम हो, इससे मतलब नहीं है कि नॉर्मल के पास जा रहा है या नॉर्मल से दूर जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसका भी बेंडिंग ज्यादा होगा वो क्या होगा? उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान देना है कि रेयरर मीडियम का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है। हाँ, समझ में आया? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल के पास जितना जाएगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और नॉर्मल से जितना क्या होगा? दूर जाएगा, उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको कंटिन्यू करें, लिखते चले सब लोग, कंटिन्यू लिखें इसको। द कैपेसिटी of bending, the capacity to bend the ray of light by a medium is called its refractive index। बेंडिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में ज्यादा बेंडिंग होगा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसमें कम बेंडिंग होगा वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मोर बेंडिंग, मोर क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेस बेंडिंग, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज्यादा बेंडिंग हुआ तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, और कम बेंडिंग हुआ तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। ये ध्यान दीजिएगा समझ। मोर बेंडिंग, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस बेंडिंग, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग अलग होता है। Different medium has different RI बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट किया जाता है, इस डिनोटेड बाय, बच्चे लोग इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? बोलो। न्यू, इसको न्यू म्यू जो भी कहिए, न्यू न्या न्यू।
म्यू म्याऊ म्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ध्यान से समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट किसका नहीं होगा? मीजर तो इसको करते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीजर करते हैं, याद रखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसे मीजर किया जा सके, राइट। और फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होगा। जैसे फोर्स को आप मीजर करते हैं 10 न्यूटन, मीजर करते हैं कि नहीं करते? ये 10 और न्यूटन मिला के मैग्नीट्यूड होता है, पता है कि नहीं आपको? क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है? स्केलर और वेक्टर, बात समझ में आया? ये दोनों यानी मैग्नीट्यूड में नंबर भी होता है और साथ में क्या होता है बोलिए? यूनिट भी होता है, दोनों मिला के। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं नंबर और यूनिट से, या सानो मिनिमम नंबर यूनिट जो चाहिए ही चाहिए। और फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको मीजर किया जा सके। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को भी मीजर किया जाता है, या सानो। तो इसका भी यूनिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? रेशियो है। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। जैसे कोई ऐसा क्वांटिटी हो, आगे हम क्लियर करेंगे कि ये क्यों दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। स्पीड का रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेशियो है? स्पीड, या बहुत सारी चीजों का रेशियो कह सकते हैं आप उसको। जैसे ऊपर भी फोर्स, यानी ऊपर भी एक ऐसा क्वांटिटी जिसका यूनिट न्यूटन हो जाए, और नीचे भी एक ऐसा क्वांटिटी जिसका यूनिट न्यूटन हो जाए, तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक है, ये आगे हम लोग क्लियर करेंगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। It has no units because it is the ratio of two similar यही लिख दो ना, फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रहा है? हालांकि आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बता दे ताकि इस बात को आप समझ जाएं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, सीखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी खाली कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दिए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मुझे एक चीज बताइए सारे बच्चे, यहां स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहां भी यूनिट होगा क्या? मीटर पर सेकेंड। और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम में भी है लेकिन लाइट इन स्पीड ही ना है, हो तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? तो नीचे भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गया, तो कुछ बचा कि नहीं बचा? नो यूनिट। अब खोपड़ी में बतवा आया कि नहीं आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर है, इट इज अ प्योर नंबर, यानी एक नंबर है, ये प्योर नंबर। तो समझ में आ रही है बातें? कितना आ रहा है आप लोग को? थोड़ा सच में आ रहा है? अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहे हैं? अच्छा, अब धीरे धीरे हम भी एडजस्ट करते जा रहे हैं। नहीं, हमको भी ज्यादा फर्क, पहले बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता था, ध्यान इधर लगा हुआ रहता था थोड़ा सा। तो अब जो है सो फर्क पड़ना धीरे धीरे क्या हो गया। और इसमें मेरा बेटा बड़ी मदद किया है हमको। पहले क्या होता था, गांव में कहावत है, कौवा से कौवा के बच्चा चला। बड़ी खुश है तू सब, ऐसे ही खुश रहो।
आइए देखें हम लोग, पॉइंट्स पढ़ लिए, समझ गए। प्योर नंबर का मतलब क्या हुआ कि यह क्या है, कोई नंबर है, 2 4 जो भी होगा, 8 12, 8 12 नहीं होता, याद रखना ये चीज। सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, डायमंड का, और वो होता है 2.42। एक मतलब उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, उससे कम में होगा जो भी होगा, ठीक है। तो एनीवेज आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए सभी मानव जाति। सभी मानव जाति के लिए अगला संदेश है, ध्यान से समझिएगा। रेडी हैं? चलिए, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इस बार ये डेंसर है मीडियम 1, और मीडियम 2 क्या है, रेयरर है। मान सकते हैं हर बार 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 मीडियम 1 क्या हो जाता है, रेयर, और बार बार कहता होगा हमको हमेशा रेयर बनाते हैं, हमको डेंसर भी कभी कभी क्या कीजिए, बनाया करिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे में क्या होगा, ऐसे आया, नॉर्मल है, ऐसे। मेरी बात आपको पकड़ में आ रही है कि नहीं? ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। तो ध्यान दीजिएगा, सीखिए, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, यस, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आगे पढ़ेंगे। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको समझते हैं हम बढ़िया तरीके से, एब्सोल्यूट और रिलेटिव को चीज को समझते हैं तो कॉन्सेप्ट आएगा क्लियर, आगे इसमें मदद मिलेगी। जैसे हमारा वजन जो है 112 वाला है, 112 है, केजी मान लो, हालांकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग केजी माने। कितना है, 112, कितना है, 112, राइट। राउंड फिगर में 100 मान लें तो 100 से कैलकुलेशन क्या होगा हमारा, इजी होगा, समझाना उद्देश्य है। अब फिर हमसे पूछने लगे कि 100 केजी में भी आप ऐसा दिख रहे हैं सर, का है, क्या बात है, ठीक है, आपको तो दिखना चाहिए वैसा। 100 है मान लिया जाए, तो 100 मेरा पर्सनल है, यस, तो इसको बोलेंगे मेरा 100 है, तो ये हुआ एब्सोल्यूट, मेरा वेट हुआ, क्या हुआ, एब्सोल्यूट। बात समझ में आ रहा है? अब रिलेटिव मतलब आपका 50 है मान लिया जाए, क्या है आपका 50, तो 50 आपकी तुलना में मेरा क्या है, वेट दुगना है कि नहीं है, बताइए। मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है? जब किसी से क्या कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए, यस और नो, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, मान लिया 50 है, तो 50 की तुलना में हम क्या हो गए, दुगना। तो आपको मैं न अपना वेट बोलूंगा ना आपका वेट बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा कि आपके वेट की तुलना में मेरा वेट क्या है, 2 टाइम्स है, मेरा वेट क्या है, दुगना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर आपका 20 है तो मेरा 40 है, यस, अगर आपका 70 है तो मेरा 140 है। खोपड़ी में आया कि नहीं आया बात, यस। अब मान लिया जाए मेरा 100 है और किसी का 25 है, या मेरा 100 है और किसी का 200 है, तो उसकी तुलना में हम क्या है, बोलिए, हाफ है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मान लिया जाए 200 वाला की तुलना में हम क्या है, हाफ है, तो उसकी तुलना में हम हाफ है, तो अगर वो 250 का है तो मेरा 125 होगा कि नहीं होगा? अगर वो 50 का है तो मेरा 25 होगा कि नहीं होगा? अगर वो 100 है तो मेरा क्या हुआ, 50 का। बात समझ में आ रहा है कि हैंग कर रहा है दिमाग? तो किसी से कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। और जब एग्जैक्ट जिसका होता है, जैसे आपका 50 है, एग्जैक्ट आपका है पर्सनल, और मेरा 100 है, मेरा पर्सनल 100 है, तो ये दोनों का एब्सोल्यूट कहलाया, मेरा 100 आपका 50। लेकिन कंपेयर कराए तो वो रिलेटिव हो गया। आपके तुलना में हम क्या टाइम्स हुए,
अब मेरी तुलना में आप क्या हो गए, हाथ खोपड़ी में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है। तो अपना पर्सनल, उसी तरीके से इसका पर्सनल जो होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो पर्सनल का क्या मतलब हुआ, यहां ध्यान दीजिएगा। हर केस में, किसके केस में, हर केस में यहां तुलना किससे कराए हैं, 1 से। जैसे मेरा 100 है तो हम कंपेयर किससे कराए, 1 से। तो 1 की तुलना में हम 100 गुना है कि नहीं है, नहीं समझे बात को, क्योंकि 1 से कंपेयर कराने पर कोई फर्क पड़ेगा, आए कोई फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। आपका 50 है तो 1 से कंपेयर कराइएगा तो 50 ना होगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो जब एयर या वैक्यूम, क्या बोले, एयर या वैक्यूम से कंपेयर कराते हैं, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्या होता है, 1। तो 1 से कराइएगा तो आपका 4 है तो 4 ना रहेगा जी। तो 1 वाला ये वैक्यूम या एयर से कराते हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन वैक्यूम और एयर के अलावा किसी और मीडियम, जैसे वाटर से करा दिए, ग्लास से करा दिए, डायमंड से करा दिए, यस और नो, एल्कोहल से करा दिए, यस और नो, ठीक है, बेंजीन से करा दिए, तो ये सब चीज क्या हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अभी टुकुर टुकुर मत देख, हमरा डरो मत, ये वाला बुझा कि नहीं बुझा, हाँ ध्यान दो यहां पर। स्नेल्स लॉ ध्यान से समझो, केवल मैथमेटिकल है, यहां ध्यान से समझिएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसको लिखा कैसे जाता है सीखना, साइन आई बाई साइन आर, ध्यान देना, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका निकालना है उसको ऐसे लिखते हैं सेकेंड, किसके कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोले, साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकेंड का, किसके कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर में, ऐसे लिख देंगे हम। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आए? अगर कहेगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके तुलना में, ग्लास के तुलना में, तो किसका निकालना है, तो वाटर को कहा यहां लिखेंगे और ग्लास को यहां लिखेंगे। अरे देख रहा है, समझ रहा है कि नहीं तू सर, हैं? मेरा 100 है और तुम्हारा 50 है, तो तुम्हारी तुलना में मेरा वेट निकालना है। किसकी तुलना, मेरा वेट कितना है, 2 गुना है। ध्यान से समझो, कितना है, 2 गुना। ये कैसे आया, मेरा वेट निकालना है किसकी तुलना में, तुम्हारी तुलना में, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। कट गया तो 2 आया कि नहीं आया, बताओ, समझा कि नहीं। अब उलट देते हैं, तुम्हारा वेट किसकी तुलना में, मेरी तुलना में, आधा है कि नहीं है, तो तुम्हारा वेट कितना है, 50, तुलना किससे कराए, 100 से, कितना आया, हाँ। तो कॉन्सेप्ट क्या आया, बोलो यहां पर, कॉन्सेप्ट क्या आया, कॉन्सेप्ट ये आया, ठेठ में समझो, जिसका निकालना है उसको, बोलिए, ऊपर रखा जाता है। बोल लीजिएगा तो टुकुर टुकुर जीवन में नहीं देखिएगा, नहीं तो देखते रहिएगा, ठीक है। हमारा डराते रहिएगा इसे देखकर। बोलिए बोलिए प्लीज, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके कंपेयर में निकालना है उसको नीचे लिखते हैं। कहानी कुछ बुझाया है? तो यहां से एक और बात समझ में आएगा, क्या आएगा, ध्यान से देखो। यहां से इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं,
यहां लिखो ना, साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी तुलना में, हाँ, किसकी तुलना में, फर्स्ट की तुलना में, क्या बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकालना है, तो सेकेंड मीडियम वाला को ऊपर लिखेंगे, किसके कंपेयर में, तो यहां इसको नीचे लिखेंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आया। और ये इसका सेकेंड का पर्सनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एयर या वैक्यूम के कंपेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये सेकेंड का अपना पर्सनल रिफ्रैक्टिव, सॉरी, ये सेकेंड का पर्सनल है और ये फर्स्ट का पर्सनल है। बात समझ में आया, ठीक है। पर्सनल मतलब इसका एग्जैक्ट, जैसे डायमंड का क्या होता है 2.42, तो वो पर्सनल हुआ, जिसको एब्सोल्यूट बोलेंगे। यानी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सेकेंड मीडियम का, और ये एब्सोल्यूट किसका है, फर्स्ट मीडियम का। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है, ध्यान से समझना। यहां से आपको 4 बहुमूल्य फॉर्मूला का निर्माण आप कर सकते हैं। 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं, तो ही यहां से समझ लेंगे हम। अगर आपको ध्यान दीजिए, पहले तो इसको एलोबरेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बोलिए, तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए सब बच्चा, साइन आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू इसका गुना इससे, तो साइन आर गुना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम। कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको 4 फॉर्मूला निकला। अगर साइन आई यानी ई वाला एंगल कितना है, ये दिया है, ये दिया है, और ये भी दिया है, क्या पूछ रहे हैं बोलो, ये दिया और ये फर्स्ट मीडियम का दिया रिफ्रैक्टिव, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव दिया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर निकालने के लिए कहेगा तो क्या करोगे, यहां ध्यान दो, जल्दी बताओ यहां क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। साइन आई बराबर ई गुना होगा आई ना, तो ये नीचे आ जाएगा यहां, तो क्या होगा जल्दी बताओ, साइन आर गुना सेकेंड मीडियम अब बटा में फर्स्ट मीडियम। उम्मीद करेंगे समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। आए ये खत्म हो गया, हटावा एक, चलो अब दो सरकी में आ जाइए। अगर आपको ये आर साइन आर पूछेगा तो साइन आर बराबर क्या होगा जल्दी बताओ, साइन आई अगुना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट अब बटा में, it is very important class, okay, refractive index is very important topic. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का पूछेगा तो साइन आर और इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम अब बटा में साइन आई लिख सकते हो कि नहीं बच्चा, कोई कंफ्यूजन। अब देखो यहां क्या निकालोगे, म्यू टू, अगर सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करोगे बोलो, क्या होगा, साइन आई गुना फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव बता साइन आर। ये सब फॉर्मूला है, आपको कोई भी सवाल देगा बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर वही सवाल, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि अब आपको 9th-10th से ही आपको ऐसा बेस डाले कि आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब जाइएगा 11th-12th में और जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ाए थे हमको, ये सुनो, ठीक है। उस समय आपको लगेगा कि जो जानकारी अभी मिल रहा है वो पहले से सर क्या कर चुके हैं, हमको दे चुके हैं, ये सुनो, ठीक है। लेकिन उसका फायदा वही बच्चा उठा पाएगा
जो सही तरीके से क्या करेगा, पढ़ेगा और मेहनत करेगा। बाकी तो फायदा नहीं मिल पाएगा आपको अगर अच्छा से नहीं पढ़े तो। आइए यहां देखते हैं, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम, ऐसे मतलब ये डेंसर है और ये रेयरर है। ये मीडियम क्या है बाबू, 1 और ये मीडियम क्या है 2। ओके, अब ध्यान दो यहां पर, ये मान लिया जाए एंगल 60 डिग्री बनाया और ये एंगल बनाया कितना डिग्री, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना, किस मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्ट, जिस मीडियम से चला, यस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया जाए 2 है। क्या है? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कैसे बनेगा बताइए हमको। आए? अच्छा, उल्टे कर दिए ऐसा उलट दो ना। आइला, ये क्या कर दिया? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा लिख दिया ना। अब ठीक है, इसको 30 करें, इसको हम 45 करें, चलेगा? कोई दिक्कत? अब 𝜇2, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए तो सब लोग। ये वाला लगेगा, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, ये वाला लगेगा। तो आपको केवल साइन आई और साइन आर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो एक बार मैं आपको समय देता हूं 2 मिनट का, उसको जल्दी बना के हाथ खड़ा कीजिए सब लोग। कैसे बनाएंगे यहां पर देखिएगा, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, फोर्थ वाला, 𝜇2 बराबर क्या होगा बोलिए, साइन आई इंटू 𝜇1 बटा में साइन आर बराबर साइन आई, साइन कितना डिग्री बताइए, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इंटू 𝜇1 के जगह क्या वैल्यू है, अब बटा में साइन आर, साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू 2 अब बटा 1/√2। ये 2 से 2 गया, ये ऊपर चढ़ गया, √2 हमारा आंसर आया। किनका किनका सही हुआ? बात है, उतार लीजिए, वेरी गुड, बहुत शानदार आप लोग हैं, बहुत जबरदस्त। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी इस तरह का कोई तस्वीर होगा, जब भी, तो स्नेल्स लॉ यही लगेगा, क्या लगेगा, साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, ठीक है, ये वाटर है और ये ग्लास है, राइट। वाटर क्या है बोलिए, ग्लास के कंपेयर में रेयरर है और ग्लास क्या है, डेंसर है। अब ध्यान दीजिएगा, तैयार है, ऐसे आया, और ग्लास, ये वाटर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आई है और ये आर है, तो इसको स्नेल्स लॉ के हिसाब से आप क्या लिखिएगा बोलिए, साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बोलिए, ऑफ कौन सी बोलिए जल्दी, किसका, क्योंकि सेकेंड मीडियम ग्लास है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, अब चीजें पकड़ में आ रही है, यानी साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, आ गया समझ में? तो इसको क्या लिखिएगा बोलिए, साइन आई बाई साइन आर बराबर ऊपर में किसका, ग्लास
बटा नीचे में वाटर। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो अगर ऐसा है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद आती है टॉपिक, क्या चीज? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बता ही चुके हैं आपको। एब्सोल्यूट मतलब इसका खुद का। किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में? बोलिए फटाफट। किसके कंपेयर में? एयर या वैक्यूम के कंपेयर में। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव, लिखते चलिए, ये लिखिए। और ये आपको समझने जैसा कुछ नहीं, समझा चुके हैं पहले हम आपको, राइट? इसलिए समय को बचाइए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to vacuum or air is called its absolute refractive index। सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको आपको याद करना है। एक डाटा मैं आपको यहां से पिक्चर से बता देता हूं। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर का होगा 1.0003, यानी वैक्यूम से थोड़ा ज्यादा। वाटर का ये सब याद रखना पड़ेगा, 1.33। ग्लास का 1.66। डायमंड का 2.42। शुगर सॉल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपको 1.38। आइस की बात करें तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए 1.31। एल्कोहल 1.36 लिख सकते हैं। बेंजीन 1.50 यानी 5। रॉक साल्ट यानी नमक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है 1.54। रूबी जानते हो, पत्थर होती है रूबी, 1.71। जेम्स जिसको बोलते हैं। सफायर 1.77। ये कुछ है जिनको आप याद रखेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना क्या है? सबसे ज्यादा किसका है बोलो? तो डायमंड के पास, डायमंड हैज क्या है? सबसे बड़ा नहीं, लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इसका बेंडिंग कैपेसिटी सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान से समझिएगा सर। ठीक है, तो इस सारे चीजों को क्या कर लेना है? तो आज की पढ़ाई इतना ही रहेगी, फिर नेक्स्ट। अरे छुट्टी दी है तो सब कौन निकल गया रे?